बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज 5 फरवरी 2020 है और आज इजहार यकजहती कश्मीर डे है और तमाम पाकिस्तान की आवाम ने, तमाम मुसलमानों ने, सियासी और मजहबी तमाम जमातों ने मिलकर कश्मीर के साथ इजहार यकजहती का सबूत दिया है। बेहम्दिल्लाह ये सारी सूरत हाल देखकर बहुत खुशी हुई है। लेकिन जहां आज कश्मीर डे है तो इसी मुनासबत से मैं आप हजरात के सामने सिर्फ 2 बातें रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जहां हमें इजहार कश्मीर कर रहे हैं, कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, वहीं हमें चाहिए कि ये इजहार यकजहती सिर्फ 1 दिन तक महदूद ना रखें, क्योंकि कश्मीर पर कर्फ्यू लगे हुए आज 185 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और उन पर बड़े गम और करब और तकलीफ़ का समा है और वो बहुत बड़ी आजमाइश में हैं। तो इसलिए आप हजरात को चाहिए कि आप में से हर शख्स जब भी दुआ मांगे, नमाज़ें पढ़ें, दुआ मांगे, किसी और मौके पर दुआ मांगे, तो अपनी तमाम दुआओं में इनफरादी या इज्तिमाई अपनी तमाम दुआओं में अपने कश्मीरी भाइयों को ज़रूर याद रखें और कश्मीरी भाइयों के साथ तमाम आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआएं करें। और उसी के साथ दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मसाइब और करब और इस किस्म के जुल्म सितम के हालात उम्मत मुस्लिमा पर आते हैं, ये किस वजह से आते हैं? ये उम्मत मुस्लिमा के अपने आमाल की वजह से आते हैं। जैसा कि हदीस मुबारक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि उम्मत पर हालात उनके आमाल के मुताबिक आते हैं। तो इसलिए इसी के साथ साथ हमें अपने आमाल भी दुरुस्त करने चाहिए, अपने गुनाहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा मांगनी चाहिए और मज़ीद आइंदा गुनाहों से अपने आप को बचाना चाहिए।